तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है लेजेंडरी सुपर किंग के और एक नए एपिसोड। तो और जैसे कि हम सभी लोगों ने पिछला एपिसोड के लास्ट में देखा था, ड्यूक ने जोशुआ को ड्यूक मैंशन में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा था और साथ में शिफॉन को बोला था कि जोशुआ को कल से उसे बेसिक नाइट लेसन को सिखाने के लिए, और अगर वो अपना टैलेंट दिखा पाता है तो उसे माना कहीं उस पूरी तरीके से आने के लिए किन्सन मेथड को दिखाओ। और आखिर में वो वहाँ से जाते हुए जोशुआ को ये भी कहा था कि मैं अगले साल डेसाइडी से तुम्हारा वापसी का इंतजार करूंगा जोशुआ। और अभी हम एपिसोड 6 में फिर से दोबारा देखते हैं कि जहाँ पर शिफॉन जोशुआ को एक रूम के अंदर लाके वो उसे बोलता है, तो यंग मास्टर जोशुआ तुम आपसे इस रूम पर रहोगे, तुम्हारा रुकने का इंतजाम इस रूम पर किया गया है। और तभी जोशुआ उस रूम को देखते हुए वो बोलता है, ये रूम तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। और तभी शिफॉन वो फिर से दोबारा बोलता है, यंग मास्टर जोशुआ अगर आपको किसी भी चीज का जरूरत पड़े तो मुझे आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद जोशुआ वो अपने रूम को देख के वो फिर से अपनी मानीमान बोलता है, ये रूम तो अच्छा है लेकिन ये शिफॉन का आचरण अचानक से बदल क्यों गया? तो फिर क्या ऐसा तो नहीं है ड्यूक एग्नेस उसके सामने नहीं है? लेकिन अभी जो भी हो कौन परवाह करता है। और तभी वो अपने बेड पर लेटे हुए वो फिर से दोबारा बोलता है, अरे हाँ ये बेड तो काफी आरामदायक है और मैं बस अभी ऐसे ही सिमट कर सोना चाहता हूँ। उसके बाद वो सोते हुए ड्यूक के बारे में सोचते हुए अपनी मानीमान बोलता है, ड्यूक एग्नेस ने कहा था वो मेरा अगले साल का इंतजार करेगा और मैं भी आपसे 1 साल बाद आपसे मिलने का आशा कर रहा हूँ। उसके बाद हमें ड्यूक एग्नेस के एवलोन साम्राज्य को दिखाया जाता है जो देखने में काफी सुंदर और बहुत ही बड़ा है। और तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जोशुआ अचानक से नींद से उठते हुए वो अपनी मानीमान बोलता है, अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, तो क्या ड्यूक एग्नेस को कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। लेकिन इस बात पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चीज आखिर कोई भी हो, लेकिन ड्यूक एग्नेस के लिए कुछ ऐसा भी जानना खतरे से कम नहीं है और जिसके बारे में मैं भी आखिर कुछ नहीं जानता। और तभी वो फिर से दोबारा बोलता है, अभी ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है और अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा ओरिजिनल स्ट्रेंथ को अभी किसी भी हालत में हासिल करना होगा और मेरा ओरिजिनल स्ट्रेंथ को पूरा करने के लिए मैं आखिर कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जोशुआ वो उस मैंशन की खिड़की से अचानक से नीचे की तरफ बुलेटिन मारते हुए हीरो की माफिक नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और तभी वो सामने की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है, अब माना कि इस राशि को यूज करना किसी बोझ से कम नहीं है, मैंने जितना तेजी से सोचा था उससे कई गुना तेजी से अपना ओरिजिनल स्ट्रेंथ को हासिल करने में सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके बॉडी में कुछ हाई एनर्जी वाला बिजली जैसा चीज बाहर आता है और वो भयंकर तरीके से चारों तरफ फैल जाता है। और तभी जोशुआ ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है, मेरा ये माना होल में बैड एनर्जी का मिक्सिंग हो रहा है, तो क्या ये दोनों एनर्जी पवित्र शक्ति और आसुरी शक्ति है और वो स्ट्रेंथ जो इस एनर्जी को रोक रहा है। और फिर तभी जोशुआ अपने अंदर उस भाला को यानी स्पेयर वेपन्स को फिर से देखते हुए और भी ज्यादा हैरान के साथ वो बोलता है, क्यों क्यों मेरी बॉडी के अंदर ये लुकियस पावरफुल स्पेयर वेपन्स मेरे अंदर है और वो दोनों एनर्जी को क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है। और फिर तभी साइड से अचानक से 2 सोल्जर सामने की तरफ बढ़ते हुए वो सामने वाला सोल्जर वो बोलता है, हे मुझे लगता है कि उस साइड से कुछ गड़बड़ी है, तो क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? और तभी दूसरा वाला सोल्जर वो बोलता है, अरे कौन सा साउंड, मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है और तुम्हें तो आखिर रात में भी ज्यादा दिखाई और सुनाई भी देता है। और फिर तभी सामने से जोशुआ उन दोनों को इस तरफ आता हुआ वो महसूस कर लेता है। फिर वो दोनों सोल्जर वहाँ पे आके वो दूसरा वाला सोल्जर वो बोलता है, देखो अच्छी तरीके से देखो तुम्हें आखिर यहाँ पे क्या नजर आता है, मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और तभी साइड से वो पहला वाला सोल्जर वो बोलता है, अरे ये तो बहुत ही हैरानी कर देने वाला बात है, मैं पूरी तरीके से यकीन हूँ इस तरफ से किसी का आवाज तो आ रहा था, लेकिन वो इतना जल्दी यहाँ से भाग कैसे सकता है। लेकिन जो भी हो अब शिप बदलने का टाइम हो चुका है, तो फिर चलो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जोशुआ वो काफी ज्यादा हैरान से दौड़ते हुए वो बोलता है, इस बात का चांस कुछ ज्यादा ही है कि इस प्रॉब्लम का कुंजी ये लुकिया है और ये लुकिया मेरे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इन तीनों एनर्जी को अपना बना सकता हूँ तो मैं शायद पहले से और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक टूटा फूटा घर से किसी का चिल्लाने की आवाज जोर जोर से आ रहा है और तभी हम देखते हैं कि वो चिल्लाने की आवाज कोई और नहीं जोशुआ का माँ का होता है और वो तीनों कमीना वहाँ पे आके जोशुआ के माँ के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। और फिर तभी लुसिया यानी जोशुआ के माँ लॉडी के साथ हाथ दफाई करते हुए वो बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम लोग आखिर मेरे साथ बहुत ही गलत कर रहे हो, इसका अंजाम बहुत ही खराब होगा। और इसी बात पे हंसते हुए ग्रोट उसे बोलता है, तुम क्या हमें अच्छी तरीके से नहीं जानते हो हम आखिर कौन है? और तो और तुम्हारा इस बातों को कोई भी यकीन नहीं करने वाला। और तभी वो अचानक से गुस्सा होके अपना तलवार
को निकालते हुए वो फिर से बोलता है, लेकिन तुम्हारे उस कमीना बेटे के कारण हमारे रेपुटेशन के ऊपर काफी ज्यादा चोट पहुंचा है। और फिर तभी देखते हैं कि लूसिया लॉडी के हाथ से बचने के लिए उसके हाथों के ऊपर वो अपने मुंह से अटैक कर देती है। और तभी लॉडी ये देख के उसे जोर से नीचे की तरफ धक्का देते हुए वो बोलता है, तुम कमीना लड़की, क्या तुम पागल हो गई हो? और तभी लूसिया जोर से वो नीचे गिर जाती है और जिसकी वजह से वो साथ ही साथ वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। और फिर तभी फिर से लॉडी उसके बालों को पकड़ते हुए वो फिर से बोलता है, मैं तो तुम्हें आसानी से जाने देना चाहता था, लेकिन तुम हमारे सामने स्टिल नहीं रह सकते और इसका अंजाम तुम्हारे साथ ही होना चाहिए था। और तभी ग्रोट भी वो भी हंसते हुए वो बोलता है, लॉडी तुम उसे अच्छी तरह से कस के पकड़ो, तो फिर चलो उसका शीघ्रता से ध्यान रखे। और फिर तभी रोल्सी ग्रोट को रोकते हुए वो उसे बोलता है, रुक जाओ ग्रोट, एक बार सोच के देखो क्या ये सब कुछ करना सही होगा, क्योंकि अगर उस जोशुआ बच्चे को ये सब कुछ करने के बारे में दूसरी बार पता चल जाता है तो आखिर क्या होगा। और फिर तभी ग्रोट ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके लॉडी को वो धक्का देते हुए वो बोलता है, अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो उसे जाने दो, इससे क्या कोई परवाह। और क्या तुम भूल रहे हो क्या हम आखिर यहाँ पर क्यों है? हम आखिर उस कमीना लड़की को तरफा के अधूरा मानने के लिए आए हैं। और तभी रोल से ये सब कुछ सुन के वो फिर से दोबारा उसे समझाते हुए बोलता है, लेकिन तुम जरा एक बार फिर से सोच के देखो, ये सब कुछ बिल्कुल भी सही नहीं है, तो चलो इसे जल्दी से अभी रोक देते हैं। और फिर तभी ग्रोट ये सब कुछ सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा होके उसके ऊपर चिल्लाते हुए वो फिर से बोलता है, क्या तुम हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही है कि नहीं, जो एक खुद डरपोक होके। और तभी रोल से ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, आखिर वो जाने अनजाने में क्या करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि लॉडी वो खतरनाक तरीके से हंसते हुए ग्रोट को बोलता है, हम आखिर एक शुभ काम करने के लिए इतना ज्यादा लेट क्यों कर रहे हैं, और अगर कोई इस बात पर इतना ज्यादा डर रहा है तो उसे डरा हुआ बिल्ली को छोड़ देना ही भलाई है। और तभी ग्रोट वो बिना टाइम गवाए उसके गर्दन पर अपने तलवार रखते हुए वो बोलता है, लॉर्ड तुम मुझे और ज्यादा मत हंसाओ, और ये डरा हुआ बिल्ली आखिर तुम किसे कह रहे हो? वो तो अभी एक डरा हुआ चूहा है, चूहा जो एक बच्चा सा बिल्ली के बारे में सोचते हुए डर गया है। और जब वो अपने तलवार से लूसिया के गले को आर पार करने ही वाला होता है तभी अचानक से पीछे से आवाज आता है, रुक जाओ। और तभी हम साइड से देखते हैं कि वो और कोई नहीं वो जोशुआ होता है। और ये देख के लॉडी का उसका पूरी तरह से फट के 36 हो जाता है और जिसकी वजह से उसका पूरा बॉडी कांपना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी लॉडी भी जोशुआ को देख के वो भी हंसते हुए बोलता है, ओहो तुम आखिर जरा सा लेट क्यों नहीं आए, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कुछ मजेदार सा सीन बना रहे थे। और तभी ग्रोट वो भी जोशुआ को देख के वो बोलता है, ओहो कमीना लड़का, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गई हो और हम तो तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और फिर तभी रोल्सी उन दोनों को जोशुआ के साथ इस तरह से बात करता हुआ देख के वो काफी ज्यादा डरते हुए घबराते हुए वो बोलता है, ग्रोट लॉडी उसे और तंग मत करो, क्योंकि वो अभी एक बच्चा जैसा दिखता है लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर गाइस अभी हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगा, जहाँ पर देखेंगे कि जोशुआ अपने माँ को बचाने के लिए वो क्या क्या करता है। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई चैनल पे नए हो तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में हो सके तो अपना इंपॉर्टेंट कमेंट भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।